हो गए क्या? तो नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। कल हम लोग पढ़े थे कुछ धातुओं के प्रमुख अयस्क, याद है आपको? कल हम पढ़े थे कुछ धातुओं के प्रमुख क्या अयस्क। बताइए, हेमेटाइट की बात करें, किसकी बात करें? हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, ये सब के सब जो है किसका अयस्क है? लोहे का ही अयस्क है। समझ गए? फिर से सुन लीजिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, ये सब के सब किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है। मेरे बच्चों, कल हम ये भी बताए थे कि एक होता है पारा के अयस्क। किसका? पारा का, या उसी को हम मरकरी कहते हैं। और पारा या मरकरी का अयस्क है, उसका नाम क्या है? सीने बार है। एक और था एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम के भी अयस्क है ना? एल्युमिनियम के अयस्क, एल्युमिनियम के कितने अयस्क? 3 अयस्क। पहला बॉक्साइट, दूसरा कोरंडम, तीसरा क्रायोलाइट। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, ये किसका अयस्क है? ये किसका? एल्युमिनियम का। उसके बाद हम आपको बताए थे जिंक या जस्ता के अयस्क। जिंक या जस्ता के अयस्क, पहला बताओगे जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड। उसके बाद पहले माइन, उसके बाद जिंकाइट। क्या होता है? जिंकाइट। ध्यान देंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल हम आपको दिखा भी दिखाए थे ना, तो ध्यान सुनिए। सबसे पहला जब बात हम बताए बच्चों, तो सबसे पहले हम बताए थे अयस्क में, और सबसे पहले हम बताए थे अयस्क में जिंक के बारे में। किसके बारे में? जिंक। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही से पूछेंगे जिंक के कितने अयस्क बताए? पहला, गुड। उसके बाद हम आपको बताए, इसके बाद एल्युमिनियम के, किसके? एल्युमिनियम के अयस्क कितने अयस्क? पहला, दूसरा, तीसरा, कोरोना। लोहा के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। उसके बाद एक पारा के बताए, पारा के कौन से? सीनेबार। यहाँ तक हम लोग कल बहुत अच्छे तरीकों से पढ़ लिए थे। कुछ और अब पढ़े थे अयस्क कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये सब कुछ प्रमुख सहसंयोजकता, कुछ प्रमुख सहसंयोजक बंधन को देखे, जिसमें मीथेन, क्या? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोटेन, डेकेन। ठीक है, ये सब आगे। फिर पढ़े थे हम अमोनिया, यूरिया, नहीं ये सब को हम, हाँ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इतना इस ग्लूकोज, इतना स्पष्ट बात कल पढ़ लिए थे। अच्छा, इम्पोर्टेंट, ओ माय गॉड, इतना इम्पोर्टेंट बात कल पढ़ लिए थे। आज अभी हम देखेंगे, आज नए टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, जिसको हम देखेंगे धातु का संक्षारण। धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण। धातु का संक्षारण का मतलब है बच्चों, ध्यान सुनो, धातु के संक्षारण कहता है, किसका? धातु का संक्षारण। संक्षारण का अर्थ ये होता है कि खराब हो जाना। क्या हो जाना? धातु के संक्षारण का मतलब है कि खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना। धातु का संक्षारण मतलब खराब हो जाना। तो खराब हो जाना का मतलब है कि आखिर कभी कभी देखिएगा घर में लोहा के केवाड़ी लग जाता है, नीचवा से जंग लग के खत्म हो जाता है, नहीं? या आप देखिएगा धीरे धीरे धातु जैसे यही वाला है, धीरे धीरे कुछ समय बाद खराब हो जाता है, चदरा उदरा खराब हो जाते हैं। तो वही धातु का क्या है? संक्षारण। पता होता है कि आखिर क्या रीजन है। जैसे आप कभी कभी लोहा को देखे होंगे, किसका? लोहा। कुछ दिन के बाद
लोहा का जो रंग है भूरा हो जाता है। कैसा? भूरा हो जाता है। जब खराब होगा, संक्षारण होगा, जंग लगेगा तब भूरा हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि लोहा में जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है? कतई मत समझना कि घटता है, बढ़ता है। समझ गए? लोहा में जंग लगने से, नौवे में बढ़ाए होंगे इन बातों को कि लोहा में जंग लगने से लोहा का द्रव्यमान, बेचारा लोहा टीना प्लास्टिक बेचने वाले जब आता है तो जैसे आया ऐसे नहीं बढ़ सब दिक्कत है ना। लोहा टीना प्लास्टिक जो है, लोहा टीना प्लास्टिक, तो लोहा टीना प्लास्टिक जो भी बेचने वाला वो जानता है कि जैसे उसको एगो नहीं टपवा रहता है जी, टप तो वो रहता है, जंग आता है तो इससे झाड़ता है पहले 3-4 बार, ठीक है, हाँ ठीक है, और उसके बाद झड़ जाता है तब दौड़ता है। वो भी बातों को जानता है। समझ गए? भले पढ़ा नहीं है लेकिन सब बात जानता है। लोहा कैसा हो जाता है? भूरा रंग हो जाता है। चांदी का रंग जो है, किसका रंग? चांदी का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। कभी चांदी देखना, पायल वोल देखना, बहुत दिन के बाद जो है चांदी काला होने लगता है। यदि हम बात करें तो इधर से कुछ देखो तरी काला उला हो रहा है, एक साफ होता है। तो चांदी ये सब किसके वजह से? संक्षारण की वजह से। किस वजह से? संक्षारण। यदि पीतल की बात करें, किसकी बात करें? पीतल की बात करें तो ये हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक, पीतल कैसा? हरा हो जाता है। आखिर इसका क्या रीजन है? REASON, रीजन। आखिर क्या? नहीं होगा, हो गया, ठीक है। आखिर धातु के संक्षारण होने के क्या रीजन है? कैसे ये धातु जो है खराब हो जाते हैं? तो कैसे धातु संक्षारण, कैसे धातु खराब हो जा रहा है? तो चाहे तो पहला हो जल के साथ यदि अभिक्रिया कर देता, जल के साथ यदि पानी में लोहा को रखले रहिए तभी क्रिया कर करके और खराब हो जाता है। दूसरा यदि बात करें हम ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन की बात करें। तीसरा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, या नाइट्रोजन। चौथा बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पर काम चला लेते हैं, महंगी के जमाना है, छोटे में काम चला लेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी SO2, किसके वजह से? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब की वजह से हमारा धातु का संक्षारण होता है। किसके वजह से? जल के द्वारा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब से जब धातु, जब ये सब से किसी से जब अभिक्रिया कर लेता है, क्या करता है? अभिक्रिया करता है, तो इसी प्रक्रिया को हम धातु का संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु के संक्षारण। अब आपसे सवाल होगा कि धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? या धातु के संक्षारण किसे कहते हैं? ठीक, या धातु संक्षारण कैसे होता है? सबकी एक ही बात है। सवाल है कि धातु, जब धातुएं जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 एवं SO2 के साथ अभिक्रिया कर, क्या कर? अभिक्रिया कर धातु का क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है, अर्थात धातु खराब हो जाता है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं आपको धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। देखिए धातुओं का जलवाष्प, धातुओं का जलवाष्प, धातुओं का जलवाष्प, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लाइनें लिख देते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे में काम चला लेते हैं, महंगाई की जमाना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, समझ गए? SO2 आदि से अभिक्रिया कर,
कर, है ना, खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धातु का संक्षारण कहते हैं, धातु के संक्षारण कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है? देखिए धातु के संक्षारण क्या है, तो देखो धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं, सुनिए। धातु का देखो सब यहाँ से हम लिख दिए, यही लाइन वाला बातों को हम इधर अटैच कर दिए, नहीं है? धातु का, किसके, धातु का हर तरह सुंदर लगने के लिए तनी जलवास कर दिए। हाँ है धातु का जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि से क्या कर, अभिक्रिया कर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम धातु के क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। प्यारे बच्चों बात होगा कि एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे कि धातु के संक्षारण होने से आप कैसे बचा सकते हैं, अर्थात धातु के संक्षारण के रोकने के उपाय, धातु के संक्षारण के रोकने के क्या उपाय, इसके धातु के संक्षारण होने के रोकने के उपाय क्या है, तो इसका निम्न उपाय है। धातु के संक्षारण को रोकने के लिए निम्न उपाय है। सबसे पहला बात होता है कि आप देखे होंगे कि घर में यदि लोहा के गेट है तो पर थिनर लगा के पेंट कर दिया जाता है, हथी लग करके नहीं जी, उसको प्राइमर मारता है, प्राइमर सरेस रगड़ करके, प्राइमर मार करके और उसको क्या कर दिया जाता है, तो लिख देते हैं पेंट करके, पेंट करके। दूसरा यदि हम बात करें, बताओ दूसरा क्या कर सकते हैं, ओकरा ऊपर साइकिल के हैंडल देखे हैं, साइकिल के हैंडल, साइकिलवा के हैंडलवा लोहे के रहता है, लेकिन ओकरा ऊपर परत चढ़ा दिया जाता है जिंक का, जस्ता का, ठीक है, तो अर्थात उसके ऊपर परत चढ़ा दिया जाता है, अर्थात जस्तीकरण करके, क्या करके, जस्तीकरण करके, क्या करके, जस्तीकरण करके। उसके बाद धातु जो है, धातु के सतह पर लेप चढ़ा दिया जाता है, क्या, लेप। तीसरा आप लिख सकते हैं धातु के सतह पर लेप चढ़ाकर एल्युमिनियम का लेप चढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। सोना देखना कभी कभी ये रहता है, ऐसी कुछ के बना देगा, ऊपर पर सोना के पानी चढ़ा देता है, एकदम चमक जाता है। धातु के सतह पर क्या चढ़ा देंगे, लेप चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात करें या विद्युत लेपन द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत लेपन द्वारा, और या धातु को मिश्र धातु में बदल दिया जाता है, धातु को किसको, धातु को मिश्र धातु में बदल कर धातु को मिश्र धातु में बदल करके जो है, इसको हम धातु को संक्षारण होने से रोक सकते हैं। ध्यान से देखिए, धातु के संक्षारण के रोकने के उपाय, पहला क्या करना है, पेंट कर दीजिए, दूसरा जस्तीकरण, तीसरा धातु के सतह पर लेप चढ़ा देंगे, चौथा विद्युत लेपन के द्वारा, पचमा धातु को मिश्र धातु में बदलकर जो है हम धातु के संक्षारण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमको लगता है कि धातु के संक्षारण ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, क्या क्लियर बात है? तो उदाहरण तो देखो जी रहा जी। नया हमारे टॉपिक चलेंगे कि लोहे में जंग कैसे लगता है। सुनिए अच्छा से, लोहे में जंग कैसे लगता है और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो ये बात आपका आ जाती है, तो इसको जस्ट हम देखेंगे। लोहे में पूछा जाता है कभी कभी, यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, भाग्य ठीक है, तो ऐसा सवाल पूछेगा, न तो कोशिश भी नहीं करना है। एक लोहे में जंग
कैसे लगता है, लोहे में जंग कैसे लगता है। देखिए ध्यान तरीकों से लोहे में जंग कैसे लगता है। ठीक है, कहता है कि लोहा जल तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, लोहा जल तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लोहा जल तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर संक्षारित हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। अभी जस्ट बताया बच्चों, लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। अर्थात स्टाइल मार के लिख देना है, लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान बढ़ता है। सवाल आते हैं कि लोहे में जंग न लगे इसके लिए क्या उपाय है। तो आइए, लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय। लोहे को जंग लगने से रोकने के उपाय। रोकने के क्या उपाय बताइए? क्या दो उपाय? तो पहला बात, हम पेंट भी कर सकते हैं ना कर देंगे। अर्थात जल एवं वायु से दूर रख देंगे इसको। हम जल एवं वायु से दूर रख देंगे। हम जल के संपर्क में नहीं आने देंगे, वायु के ही संपर्क में आने देंगे, तो हमारा लोहा में जंग नहीं लगेगा। दूसरा, उसकी सतह पर हम पेंट कर देंगे। ठीक है। दूसरा, इसकी सतह पर हम क्या कर देंगे? पेंट कर देंगे। पेंट कल। तीसरा बात मौसम देंगे। तीसरा बात की बात करें, क्या बात? तीसरा ग्रीस या मोबिल लगा देंगे। क्या है ना? हाँ, तो सतह पर ग्रीस या मोबिल तेल लगाकर तेल लगाकर है ना, हम जंग लगने से क्या कर सकते हैं? तो रोक सकते हैं। ठीक। और आगे हम जस्तीकरण भी कर सकते हैं। चौथा हम लिख सकते हैं जस्तीकरण कर हम लोहे में जंग लगने से उसको हम बचाया जा सकता है। क्या ये बात समझ गया आपको? समझ आया? एक अभी जस्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, बार सर आप लिख रहे हैं जस्तीकरण क्या होता है? जस्तीकरण ये तो अभी देखिए, एक कंटेनर होते हैं ऐसे करके, और इसमें क्या होता है? जस्ता को डाल दिया जाता है। समझ गए? इसको खौलाया जाता है। खौलाने के बाद इसको जो है लोहा के जो भी कण है, ठीक, तो इसमें ऐसे करके अंदर डाल दिया जाता है। बताइए, जैसे डालने के बाद ये जस्ता चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपक जाएगा। जैसे ये चिपक जाएगा, बाहर की ओर आ जाएंगे। ये देखो, ये जस्ता का क्या चढ़ गया? लेप चढ़ गया। और यही लेप चढ़ने की प्रक्रिया को हम जस्तीकरण कहते हैं। फिलहाल इस बातों को लिखें, उसके बाद हम जस्तीकरण लिखेंगे। जस्तीकरण या कैल्विनोकरण क्या है या किसे कहते हैं? लिखिए, बोले उत्तर, बोले लिखो। किसी धातु के पिघले हुए जस्ता में डुबा दिया जाता है।
किसी धातु के पिघले हुए जस्ता में डुबा दिया जाता है, किसी धातु के पिघले हुए जस्ता में डुबा दिया जाता है, जिससे धातु की सतह पर जस्ता की एक परत बन जाती है, जिससे धातु की सतह पर जस्ता की परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? जस्तीकरण, या इसी को हम गैल्वेनोकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल लिखा अलग, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? बोले, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है? लिखिए, एल्युमिनियम को खुले वातावरण में छोड़ देने पर इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके कारण एल्युमिनियम का संक्षारण रुक जाता है। इसी ऑक्साइड को और अधिक मोटा बनाना, क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। देखो बातों को ठीक से देखिए। हाँ सर, ये देखिए, ये एल्युमिनियम है, ठीक है? क्या है? एल्युमिनियम। जैसे एल्युमिनियम ऑक्सीजन, हमारे वातावरण क्या है? ऑक्सीजन। जैसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो इसको खींच लेता है, आइए। ठीक है, तो ये खींच लिया, क्या कर लिया? और एल्युमिनियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके क्या बना दिया? बता, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बनाया? एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं, और इस सतह पर ऑक्साइड की क्या जम गई? परत जम गई। और हम लोग क्या करते हैं कि एकरा आओ मोटा करवा देते हैं। आओ क्या करवा दिए? मोटा, जिससे हमारा एल्युमिनियम का संक्षारण क्या हुआ? रुका पहले से, और मोटा कर दिए। तो इसी को हम क्या कहें? एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। ये दोनों सवाल बहुत फेमस थे। एक एनोडीकरण भी फेमस है, ठीक है, और ये भी दोनों क्या है? जस्तीकरण भी फेमस है। बात समझ रहे हैं ना? एनोडीकरण और जस्तीकरण अब याद होना चाहिए, याद करवाते हैं, कल याद करवाते हैं, ठीक है? मिटा दे इसको।
और क्या तो याद ना हो जाएगा चमड़िए उधर क्या करेंगे पहले हम लोग का डंडवा से लेके तले बैठे रहेंगे गेटवे पर एकदम गेटवे पर बैठे रहेंगे लोहा ही से बस जब बोलेगा जय आज वाला पूरा तुमको लगता है शुरू से सुनेगी? घंटा यूट्यूब पर देखा हां धरा गए डालेंगे नहीं थे वीडियो पीछे भी आ जब से 20 से हाँ। देखी नहीं जी जब 20 दिन को होता है नहीं होता है बड़ा होता है छोटा होता है नहीं विदाई नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलता रहता है। मेरी रफ्तार के सूरज के किरण चलो देखो यहाँ हम देखेंगे अभी। बताओ कल से कल कुछ बात हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखिए। ठीक है समझ गए। और इसमें देखो अब कल जो नहीं आया तो उनको तो बुझाएगा नहीं। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे अभी बताओ, क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। बोलो ना तब मुंह में बोले कि ना बोले, गलती कहाँ थे बेइज्जती कहाँ कहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर हाँ सर कहेंगे। यदि हम अभी बताएं कि देखो ऐसा 3 प्रकार का बनाते, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक ये हुआ, क्या हुआ? एक ये हुआ, और देखो इसमें ऐसे कर दिए। ठीक है, एक और ऐसा आप बनाएं। एक ये ऐसे बनाए और एक और हम बनाए। क्या बनाए? एक और बनाए। ठीक है, समझ गए। हम 3 स्टेप चले। कितने स्टेप चले? 3 स्टेप। बताइए इसमें बता, इसमें जो है, इसमें धातु जो है कम है कि अधिक है? तो सर इसमें कम धातु है। इसमें क्या है? इसमें कम धातु है, कम धातु। इसमें कम क्या है? धातु। ठीक है, बताइए इसमें क्या है? तो सर इसमें थोड़ा ज्यादा धातु है। नहीं है इसके तुलना में? इसमें थोड़ा ज्यादा धातु है। इससे थोड़ा क्या है? ज्यादा क्या है? धातु है। परंतु इसे धातु निकालना खर्चीला एवं कठिन है। परंतु इसे धातु निकालना खर्चीला एवं क्या है? कठिन है। खर्चीला एवं कठिन है। और बताइए इसमें क्या है? इसमें ज्यादा धातु है। इन तीनों दोनों के तुलना में क्या है? इसमें ज्यादा धातु। ज्यादा क्या है? धातु है ना, इसमें ज्यादा धातु। और इसमें ज्यादा धातु है, और यह धातु के कण भी लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा धातु के क्या है? कण है। और इसमें क्या है? इसमें थोड़ा कम धातु के कण है, और इसमें एकदम सबसे क्या है? कम है। तो इसमें ज्यादा धातु के कण है। ठीक है, और तो इसलिए इसका निकालना सस्ता एवं क्या है? आसान है। इसलिए इसे निकालना सस्ता एवं क्या है? आसान है। अगर हम पूछे आसान है, बता इन तीनों को देखो तो क्या तीनों खनिज है कि नहीं है? क्या तीनों खनिज है? अगर हम पूछे कि बताओ इसको अयस्क कहेंगे कि इसको अयस्क कहेंगे कि इसको अयस्क किसको कहेंगे? इसको अयस्क कहेंगे? नहीं सर, इसको हम अयस्क नहीं कहेंगे।
ठीक है, क्या इसको अयस्क कहेंगे? पागल है सर, इसको भी हम नहीं कहेंगे। क्या इसको अयस्क कहेंगे? हाँ, ये अयस्क है। क्या है? अयस्क है। ये अयस्क है, समझ गए? और ई जो है अयस्क हो जाते हैं। ठीक है, अयस्क की बात करें और अयस्क, और अयस्क इसीलिए हमने लिखा कि इसलिए इसे निकालना सस्ता एवं क्या होता है? आसान होता है। उसके बाद यहाँ से व्यवस्था को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कुछ हम देखेंगे अयस्क के प्रकार। किसको देखेंगे? अयस्क भी है, तो अयस्क के भी कुछ प्रकार होते हैं। आइए हम थोड़ा देख लेते हैं अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार, अयस्क के प्रकार, सॉरी प्रकार, अयस्क के प्रकार की बात करें, सबसे पहला अयस्क होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क? सबसे पहला अयस्क है, उसका नाम है ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या? अयस्क। दूसरा जो हमारा अयस्क है उसको हम कहते हैं सल्फाइड या कार्बोनेट। पहला कौन से? कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या? अयस्क। तीसरा हमारा होता है सल्फाइड। सल्फाइड क्या? अयस्क। चौथा हमारा अयस्क होते हैं हेलाइड अयस्क। कौन से? हेलाइड। हेलाइड क्या? अयस्क। और पांचवा अयस्क की बात करें फास्फेट। कौन से? फास्फेट। फास्फेट अयस्क। फास्फेट अयस्क। अब देखो यही अयस्क के प्रकार है। अयस्क के प्रकार है। पहला कौन से? ऑक्साइड अयस्क। कौन से अयस्क? ऑक्साइड अयस्क। दूसरा कार्बोनेट अयस्क। तीसरा सल्फाइड अयस्क। चौथा हेलाइड अयस्क। पांचवा फास्फेट अयस्क। और छठा कुछ नहीं। पांचे को क्या है? अयस्क है। लेकिन मुख्य रूप से यदि बात करें कि मुख्य रूप से कितने अयस्क है सर? मुख्य रूप से अयस्क के प्रकार की बात करें, अयस्क के प्रकार, तो मुख्य रूप से अयस्क के तीन ही प्रकार हैं। पहला यदि हम बात करें तो पहला ऑक्साइड अयस्क। कौन से? ऑक्साइड अयस्क है। दूसरा यदि हम बात करें तो दूसरा हमारा है कार्बोनेट अयस्क। कौन से? कार्बोनेट अयस्क। और तीसरा एक हमारा है उसको हम कहें सल्फाइड अयस्क। कौन से? सल्फाइड अयस्क। सुनो ध्यान तरीकों से, हम देखें यहाँ से अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार, पहला तो बोलिए, नहीं निकल रहा। पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन मुख्य रूप से अयस्क के कितने प्रकार हैं? तीन। ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड। मुख्य रूप से जो है अयस्क के तीन ही प्रकार हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार हैं। उसके बाद हमें कुछ पढ़ना है बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज। पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? खनिज पढ़े कि नहीं पढ़े? दूसरा नंबर हम अयस्क पढ़े कि नहीं पढ़े? तीसरा नंबर हमको पढ़ना है गैंग। क्या पढ़ना है? गैंग। तीसरा नंबर गैंग। चौथा नंबर की बात करें तो हमको पढ़ना है बच्चों सांदलन। क्या पढ़ना है? सांदलन। चौथा के बाद पांचवा पढ़ना हमको सांद्रण। क्या पढ़ना है? सांद्रण। यदि छठा बात करें बच्चों हमको पढ़ना है निस्तापन। क्या पढ़ना है? निस्तापन। अगर हम सतवां पढ़े तो हमको पढ़ना है भर्जन। क्या पढ़ना है? भर्जन। सतवां क्या? भर्जन। यदि आठवां हमको पढ़ेंगे बच्चों तो उसको हम देखेंगे गालक। क्या देखेंगे? गालक। यदि नौवां की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? नौवां की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे धातुमल। क्या पढ़ेंगे? धातुमल। और यदि हम 10वां पढ़ेंगे तो प्रगलन। क्या देखेंगे? प्रगलन के नाम से देखेंगे। यदि हम 11वां पढ़ेंगे तो धातु कर्म को देखेंगे। इसको देखेंगे धातु कर्म। धातु कर्म। धातु कर्म। इतना बात अभी हमको और पढ़ना है। ठीक, इसमें से सर इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है? इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है? तो देखिए इसमें से इम्पोर्टेंट की बात करें बच्चों तो गैंग बार बार पूछा गया, सॉरी अयस्क पूछा गया है। उसके बाद निस्तापन पूछा गया है। उसके बाद भ्रजन पूछा गया है। ये तीन गो क्वेश्चन इसमें फेमस हो जाता है। निस्तापन, भर्जन और क्या? अयस्क। निस्तापन, भर्जन और अयस्क। सवाल हमने देखा, आप भी देखिएगा।
पूछ देता है कि निष्ठापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करे। निष्ठापन और भर्जन में क्या स्पष्ट करे? अंतर स्पष्ट करे। तो इतनी जो बातें हैं उसको कल पढ़ेंगे, समझ गए? इसके बाद कल लगभग हम पढ़ेंगे, देखें किसके वजह से धातु के हमारा जो बना हुआ है ताजमहल है, ये सब हमारा फीका पढ़ रहे हैं, ये सब किसके वजह से हो रहे हैं। उसके बाद कल हमारा चैप्टर ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिलहाल इतनी बातों को लोड करिए। हाँ नहीं देखिए, मैथ बहुत हम अच्छा से पढ़ा देते हैं, ठीक। सवेरे क्लास चल रहे हैं मैथ का, तो आप जो है मैथ पढ़िए, नहीं तो क्या हो जाइएगा? पास होवे करिएगा, लेकिन कम ना 30-35 से पास होइएगा, पासिंग मार्क्स से, समझ गए? ऑब्जेक्टिव से काम चलाइएगा, ठीक है। तो गाना गा के सुनावे करते हैं। किया हो बेटा पहिले से मैथ न आवे, काहे ना बतैलू हो हमारा से दिलवा के बात। किया हो बेटा पहिले से मैथ न आवे, काहे ना बतैलू हो हमारा से दिलवा के बात। जैसे एगो सपना ना आती है पढ़े, एगो दृष्टि मैथ ना पढ़े आती है, उसके बाद सृष्टि, उसके बाद कौन नहीं आती पढ़े, एगो महाचारू है ना। तो इस सब के लिए विशेष किया हो बेटी पहिले से मैथ न आवे, काहे ना बतैलू हो हमारा से दिलवा के बात। किया हो बेटा आई तो परीक्षावा तो हेले हो जई है रे, हंसे लागी गौआ समाज। हो गया। ठोको ताली।